उस प्रेम का उस करियर बनाने में कितना बड़ा रोल होता है? देखिए, अफेयर और कैरियर, इन दोनों में जरूरी क्या है? नो डाउट करियर सबसे जरूरी है। वजह, अगर आपका अफेयर चल रहा है तो आप उस अफेयर को कंप्लीट करना चाहते हैं। कंप्लीशन किसे कहते हैं? शादी करना चाहते हैं। आपने शादी कर ली, करियर तो फिर भी बनाना है। साल भर का हनीमून पीरियड, हनीमून पीरियड से मेरा मतलब उस शादी का लुत्फ। इसके बाद आपको आटा लाना है ना, सरसों का साग काटना है, सब्जी काटनी है, किचन चलाना है। तो करियर आप बिना अफेयर के भी चला रहे हैं तो करियर है एक मेल के लिए। अगर आप अफेयर कर रहे हैं और शादी में तब्दील हो गया तो भी करियर आपको लाना है। लेकिन सबसे मजेदार और स्पिरिचुअल तथ्य यह है कि अगर आपका अफेयर चल रहा है, क्योंकि अफेयर और करियर उम्र एक ही होती है इसकी। हां, गौर करिए, वही उम्र है जब आप अपनी गली के किसी छज्जे पर खड़ी हुई लड़की पर भी प्रभावित होते हैं और उसी घर में एक जिम्मेदारी आपके पास होती है कि अब ये कर लिया, अब तुमको ये चुनना है। तो करियर अफेयर की उम्र है कि हां, ये बड़ा स्पिरिचुअल है कि अगर अफेयर के साथ आपका करियर बन रहा है तो ये जो पार्टनर है ना आपका, फिर बनती है मोटिवेशनल कहानी। चाहे वो लड़की हो, अक्रॉस द जेंडर, दोनों की तरफ की बात कर रहा हूं मैं। अगर लड़की ने आपको समझ लिया और करियर की उम्र भी है आपकी, तो वो आपके साथ पुश्त पर ऐसे खड़ी हो जाएगी कि आपका करियर अगर यूं जा रहा होगा ना, यूं चला जाएगा। क्यों? आपको कर दिखाने के लिए फिर एक मां मिली होती है पत्नी के रूप में। सर, हर औरत के हर रिश्ते में मां है, देखने के नजरिया है आपका। आपको फिर मिली होती है, उसी मां की तरह पाल रही होती है जो आपका भला चाहती है। तो अफेयर के साथ अगर करियर बूस्ट हो गया तो वो हमेशा उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करती है। वैसे करियर सबसे ऊपर चीज है, करियर आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में जैसे आप तो पत्रकार भी रहे हैं, कई आपने क्राइम रिपोर्टिंग भी की होगी, और हमारा जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि कई बार जैसे चेन स्नैचिंग की घटना होती है, उसमें कोई पकड़ा जाता है, वो कहता है कि मैं गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने जा रहा था। या लड़कियों के ऊपर वायलेंस की घटना होती है, किसी के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, और ज़्यादातर उसमें ये होता है कि वो रिजेक्शन का सामना करने होते हैं, और उम्र वही होती है जो करियर बनाने वाली होती है। 20, 24, 25 साल का एक लड़का होता है जो फ्रस्ट्रेट होता है और उसको रिजेक्शन मिल गया होता है। तो आपको लगता है कि अगर प्रेम में उस समय रिजेक्शन मिला होता या ऐसा होता आपके साथ, तो आपकी ज़िंदगी बदल गई होती? या उस रिजेक्शन को हैंडल कैसे करना है, उसका कोई तरीका है आपके पास? क्रिकेट से रिजेक्ट ही तो हुए थे, गाने से रिजेक्ट ही तो हुए थे। फिल्म गए, लगा 20 लिख डालेंगे, 19 में रिजेक्ट ही तो हुए होंगे। रिजेक्शन तो एक फिनोमिना है, आप उसको किस तरीके से लेते हैं। देखिए, बच्चा जब पेट में है ना, तो भगवान बच्चे से कहता है कि तुम 9 महीने बाद जब पेट से बाहर आओगे ना, तो एक बड़ी शानदार दुनिया है, पेड़ हैं, पक्षी हैं, लोग हैं, बड़ी खूबसूरत दुनिया है, झरने बह रहे हैं। बच्चा कहता है कुछ नहीं है, यही फ्लूइड, यही है सब कुछ, यही दुनिया है, इसी में रहना है, ये जो नाभि से मुझे खाना मिल रहा है यही दुनिया है। कहता नहीं, मानो मेरी बात, जब तुम 9 महीने बाद आओगे तो होगा। वो होता है, जब वो बाहर आता है तो उसको लगता है वास्तव में सही बात है। सेकेंडरी, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, अप्सराएं होती हैं, देवता होते हैं, नरक के हिसाब से उसका हिसाब किताब होता है, कढ़ाई में तल दिए जाते हैं। अब इसके लिए मरना जरूरी है। जो मरे होंगे उन्होंने पाया होगा कि स्वर्ग कैसा है और नरक कैसा है। ठीक है, जैसे हम पैदा हुए अभी मरे नहीं है, जब मरेंगे तो पता नहीं, फिर बता नहीं पाएंगे नीचे, फिर बता नहीं। तो आपको पैदा भी होना है, या तो पैदा होकर देख लीजिए या फिर मरकर देख लीजिए, दोनों ही हालातों में मरकर देख लीजिए। अब बात आती है रिजेक्शन की, तो रिजेक्शन इस तरीके से, ये सारे रिजेक्शन ही तो है। तो रिजेक्शन एक फिनोमिना, चलिए मैं बताता हूं आपको। मेरे मोहल्ले के 4 घर छोड़कर एक लड़की थी, शायद मैंने अपनी जिंदगी में जिसको पहचान बोलते हैं, ये पाया कि वो लड़की मुझे अच्छी लगती है। उससे पहले अच्छी लगने वाला सेंस नहीं था,
शायद उस उम्र में वो सेंसर आते ही नहीं होंगे। हाँ। वो अच्छी लगती थी। अब जब वो अच्छी लगती थी तो हम एक दूसरे को देखते भी थे। एक दिन गुजरे, कुछ बात पता नहीं कैसे फैल गई होगी, उसकी बहन ने और उसके चचेरे भाई थे, उन्होंने वहीं मुझे रोका और मुझे खूब मारा। अच्छा खासा मारा। मतलब ऐसा नहीं कहते थप्पड़ मारे, मतलब बाकायदा पीटे गए हम, जिसको कहते हैं थुर देना, वैसे मारे गए। मुझे शक हो गया उस लड़की पे कि उसी लड़की ने ही जो है शिकायत कर दी मेरी। अगले दिन मैंने उसको इशारे से बुलाया। हम लोग के कोने में एक मामू की दुकान हुआ करती थी, वहीं बुलाया। वहाँ मैंने उससे कहा कि तुमने ठीक नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने, तुमने ठीक नहीं किया। ये कह के मैं चला आया। वो मेरे पीछे पीछे तक आई। उसके बाद हमारी गली शुरू होती थी। तो यहाँ तक मैं मुड़ गया, तो यहाँ तक तो उसने मुझे आवाज़ लगाई, लेकिन अगर वो इधर भी मुड़ जाती और आवाज़ लगाती तो उसका घर भी उसी रो में था, लिहाजा वो वहीं रुक गई। 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे। अब मेरे घर के सामने एक पार्क था, पार्क के सामने एक और घर था, वो मेरे रिलेटिव का था, वहाँ एक किराएदार रहती थी। उसके पीछे पूरा मोहल्ला था, पर वो मोहल्ला बन के खुद मेरे ऊपर मुझ पर फिदा थी। एक दिन उसने मुझसे कह दिया, मैं आया, मैंने एक चिट पे उसका नाम लिखा, और वो जो लड़की जिसके रिश्तेदारों ने मुझे मारा था, मैं छत पे खड़ा हो गया, वो छत पे थी, आ गई। मैंने ऊपर से एक पर्ची फेंकी, वो नीचे उतरी, आई, पर्ची खोली। पर्ची में उस लड़की का नाम लिखा था जो सामने थी। क्या छोड़ के वो वहां गई होगी, क्या तोड़ के वो वहां गई होगी। वो रिजेक्शन जो मुझे मार खाने पे हो रहा था, उससे बड़ा रिजेक्शन मैं उसको देने की कोशिश कर रहा था। वो गई, उसने 10 महीने तक मुसलसल बेर के पत्ते खाए। क्यों? उसको किसी सहेली ने बता दिया था कि 7 दिन लगातार बेर के पत्ते खाओगे तो जिसको चाहते हो उससे शादी हो जाएगी। 16 सोमवार के व्रत जैसे। उसने 10 महीने वो खाए। हाँ। ठीक। फिर एक दिन मुझे पता लगा उसकी शादी है, तो खैर वो शादी हो गई। शादी के बहुत साल बाद, मतलब 20 साल के वक्फे के बाद हम मिले, तब उसने मुझे ये बात बताई। तब मैंने उससे रिग्रेट किया इस बात का कि चूंकि तुमने मुझे रिजेक्शन दिया था, इसलिए मैंने तुम्हें रिजेक्शन दिया, बट दैट वाज अ प्रॉपर रिजेक्शन। ये नहीं कि एक लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप निकलेंगे और तेजाब डाल देंगे। ये नहीं कि आप किसी लड़की के चलना फिरना मुश्किल कर देंगे। ये नहीं कि आप उस लड़की का आज के दौर में वीडियो खींच लेंगे, आप उसका जब जिस वक्त वो आपके विश्वास में थी, आप उसकी कुछ फोटोग्राफ्स खरीदेंगे, खींचेंगे, आप उसकी कुछ चैट लीक कर देंगे, आप उसको यूट्यूब पे डालने की धमकी देंगे। नहीं, अरे यार, एक लड़की है, नहीं पसंद कर रही है आपको, ऐसे केयर मोड़ो, उसको मन में रखो। नहीं मिल पाई, अब करियर भी तो नहीं मिल पाया। अब मैं कहूं कि मम्मी पापा मुझे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता था, तो मां करती थी, तो क्या कहूं, बाप ने रिजेक्ट कर दिया? बाप ने रिजेक्ट नहीं कर दिया, बाप ने एक उम्मीद पाली, उसकी उम्मीद मैंने रिजेक्ट कर दी। इस यहां पे आके जब इस उम्र में बैठते हैं ना, तो आपको अलग पिक्चर दिखती है। रिजेक्शन को रिजेक्ट करने का यह तरीका है। लड़की आपके लिए बनी है, उसका अधिकार है कि वो हां कहे या ना कहे। बात है कि नो मीन्स नो। अगर वो नो नहीं कह रही और आपके हिस्से में नहीं है, बड़ा, चलिए मैं इस बात को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं। एक टर्म है कि लड़की ना पटे तो क्या किया जाए। लड़की ना पटे तो क्या किया जाए? क्यों पटेगी लड़की? लड़की पटाना अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है, टॉक्सिसिटी छिपी है इसमें। इसी देश में कृष्ण भगवान पैदा होते हैं, गोपियों के साथ रास करते हैं। राधा जी का नाम पहले लेने से कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं, जबकि उनकी प्रेयसी है, वो पत्नी नहीं है। पर राधा का डिवोशन आप समझते हैं कृष्ण जी के प्रति। वही कृष्ण उठते हैं और रुक्मणी जी से विवाह कर लेते हैं। रुक्मणी जी का धैर्य आप समझते हैं कि अरे तुम वो जो गोपियों के साथ रास जाते थे, तुम वो हो जो राधा से इतना प्रेम करते हो, मीरा के पास आ जाइए। एक तरफा कृष्ण जी को मालूम है कि प्यार कर रही है, वहां से उठिए द्रौपदी के पास आई है, सखा, उनकी इज्जत लुटने से बचाई। देवकी के घर पैदा हुए वो मां है,
पर माँ का प्यार यशोदा को दे दिया जो दाय है। औरत के इतने सारे रूपों को समान प्रेम देने वाला व्यक्ति ही तो कृष्ण है। और जब वो कृष्ण औरतों में परिवर्तन क्या कहते हैं, भेदभाव नहीं कर रहा है, उसको रिजेक्शन जैसा नहीं समझ में आ रहा है, किसको पटा रहा है, कहां पटा रहा है? अरे प्रेम है, एक दिन का क्यूपिड नहीं है ये कि आपने लेफ्ट या राइट स्वाइप करा और वो आ गई हो आपसे मिलने। वन नाइट स्टैंड का मामला नहीं है। यूं खड़े हो जाइए, आंख बंद करने से अगर भगवान मिल जाते हैं, तपस्या करने से भगवान मिल जाते हैं, तो शाहरुख खान का है मेटलिस्टिक, पर फिर भी बता दूं, अगर आप किसी को शिद्दत से चाहेंगे, मैं इस बात का खुद एक जीता जागता उदाहरण हूं, अगर आप किसी को शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात मिलके उसको आपसे मिलाएगी। हाँ, अब आती है बात कंसेंट की। तो कंसेंट परशुराम के उस धनुष का नाम है जो जनक ने सीता जी की कंसेंट के हिसाब से सामने रखा था कि जो तोड़ेगा इसको वो सीता से ब्याह करेगा। राम आए, उन्होंने उसको तोड़ा। रावण को लगा कि यार मुझसे तो नो हो गया, रिएक्शन हो गया मेरा। तो रावण ने सतयुग में छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। क्या हाशर हुआ? विद्वान था, सब कुछ था, पर घमंडी था। तो छेड़छाड़ तब करोगे तो रावण बनोगे, आज करोगे और रिजेक्शन और नो का अपमान करोगे तो या तो पास को झेलोगे, या सजा पाओगे, या जेल जाओगे, या एनकाउंटर होगा, या हाफ एनकाउंटर होगा। इसलिए औरत का सम्मान करना सीखो। खुद ब खुद तुमको तुम्हारा प्रेम मिलेगा। हाँ, प्रयास करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। उस प्रयास को करने का यह मतलब नहीं कि आप उसको स्कूल जाते समय परेशान करें, उसके घर के चक्कर लगाएं। उस प्रयास का मतलब है उसको आपके औरे से पता लग जाए कि इसमें कुछ है, कुछ बनो तो यार, कुछ औरा दिखाओ तो। औरा निकलता है आपके अंदर से। जैसे भगवान के पीछे हमेशा एक सूर्य चमकते हैं ना, वो सूर्य नहीं है, वो औरा है भगवान का। तो आपके पास भी एक औरा है, औरा पैदा तो करिए। क्यों नहीं आकर्षित हो रहा है कोई आपकी तरफ? अरे पक्षियों को भी आकर्षित करना होता तो वो अपने पंख फैला देते हैं। क्या बात है। आप अपने पंख फैला के औरा पैदा करिए, खुद ब खुद मिल जाएगा। क्या लड़की क्या लड़का, बात तो प्रेम की है। प्रेम वो करे चाहे आप करिए। और अगर मनोज जी से आप कोई सलाह लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। हमारी टीम मनोज जी तक आपके सवाल पहुंचाएगी। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 21st सेंचुरी लाइव के नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलें।